JMS ट्यूशन सेंटर में मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4, जिस चैप्टर 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्था है। क्या है कि 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का 4 पाठ है, जिस 4 पाठ का नाम है हमारी वित्तीय संस्था है। हमारी वित्तीय संस्था पाठ से आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं मात्र 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या है? 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए यदि आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये जो 4 पाठ इकोनॉमिक्स का है हमारी वित्तीय संस्था है, ये 4 पाठ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। हमारी वित्तीय जो संस्था है पाठ है 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का, इससे 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कितना है? 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो समझिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है कि ये जो भी प्रश्न है यहाँ केवल VVI प्रश्न यानी कि वो प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में जरूरी है कि यही आएगा। तो चलिए इस वीडियो में आप देखेंगे कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो हम ज्यादा देर ना करेंगे और स्टार्ट करेंगे 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का 4 पाठ जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये रहा 1 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है? एक नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। अगला प्रश्न क्या है जो VVI है। क्या है प्रश्न? VVI बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। समझिए कि यहाँ प्रश्न सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित, यानी आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, एक का C नंबर। दोनों प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया, यानी कि आपका A नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। अगला प्रश्न क्या है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। उधर जाकर आवाज कम करो। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है वह है आपका भूमि विकास बैंक। क्या है? भूमि विकास बैंक। 3 का C नंबर। 4 नंबर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4 का प्यारा सा आंसर A नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो वह हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? RBI। यह भी प्रश्न भी आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि गैर संस्थागत या गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो सबसे जो लोकप्रिय साधन है वो B नंबर महाजन। ठीक है, B नंबर महाजन। 6 का B नंबर। 7 नंबर प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी कि D नंबर। ठीक है ना, बात करो इनमें से कौन वित्त का साधन है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा संस्थान वित्त का साधन है, तो वह आपका 8 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा C नंबर व्यवसायिक बैंक। ठीक है, व्यवसायिक बैंक C नंबर। 9 नंबर प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी, यानी कि 9 का हो जाएगा आपका B नंबर। ठीक है, यह भी VVI प्रश्न है। समझिए कि 18 ही प्रश्न है पाठ से, और इसी 18 में से कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इधर उधर पूछने वाला नहीं है।
10 नंबर है व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वहाँ बी नंबर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। क्या हो जाएगा बी नंबर 1969 ईस्वी। 11 प्रश्न है शेयर बाजार की नियामक संस्था। अगला प्रश्न क्या है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। तो शेयर बाजार की नियामक जो संस्था है वह है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है 11 का प्यारा सा आंसर बी नंबर स्टॉक एक्सचेंज। 12वां प्रश्न है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। अगला प्रश्न क्या है 12 नंबर कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में यानी कि ए नंबर कब हुआ था 1904 ईस्वी में। ठीक है चलिए 13वां प्रश्न है बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की जो संख्या है वह है लगभग कितना ए में है 25, बी में है 35, सी में है 50 और डी में है 75। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर 25। ठीक 14 नंबर वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न अगला क्या है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है यानी किन्हें होती है। तो व्यक्तियों की भी होती है, व्यवसायिक संस्थानों को भी होती है, सरकार की भी होती है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर। ठीक है चलिए 15वां प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। 15वां प्रश्न क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मैंने कौन सन में किया गया था। तो वहाँ किया गया था 1975 ईस्वी में बी नंबर। ठीक है चलिए 16वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। 16 नंबर जो प्रश्न है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वह हुई 1980 में। 16 का क्या हो जाएगा प्यारा आंसर बी नंबर 1980। 17वां प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का 17वां प्रश्न क्या है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो 1979 ईस्वी में। कब बनी 1979 ईस्वी में। ठीक है 18वां प्रश्न भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। बिहार में 25 था, भारत में कितना है। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो हो जाएगा आपका 196 यानी कि 18 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है इतना ही था। ये तो था क्लास 10th का यानी कि 10वीं कक्षा का चैप्टर 4 से मात्र 18 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या था वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है इस 18 में से आपका कितना सही हुआ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। ठीक है ये तो था क्लास 10th का इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम था हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं पाठ से मात्र 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद मतलब आशा और विश्वास है कि आपका इस पाठ से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया गया। चलिए वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।